अक्सर हम लोग देखते हैं निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनने के बाद 2-3 ग्रीन कैंडल बना और तगड़ा वाला बुलिश मूव हमको मिला। या हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में रेड कैंडल बना, बनते बनते एक आपको तगड़ा बियरिश मूव देखने को मिलेगा या मिलता होगा। जनरली कभी कभी आपने देखा होगा, पूरा टाइम वेट करते कि निफ्टी या कोई अदर हमको अच्छा सा ट्रेड मिल जाए, लेकिन पूरा दिन वो कंसोलिडेट हो जाता है। तो क्या ऐसे मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? क्या ऐसे सिचुएशंस को पकड़ा जा सकता है? या फिर कभी कभी आप ट्रेड में फंसे होते हैं तो आपको लगता है कि अभी निफ्टी में क्या होगा, जब आप सब कुछ देख लेते हैं, आप जो जिस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करना होता है कर लेते हैं, फिर लास्ट में आप लोग सर्च करते हैं कि कोई यूट्यूब पे कोई लाइव हमको मिल जाए जो हमको बता दे कि निफ्टी में अब यहाँ से क्या होने वाला है, या फिर कोई ऐसी साइट्स पे आप चले जाएं कि जहाँ पे आपको मिल जाए कि कोई न्यूज़ आया है या कुछ आया है, क्यों निफ्टी ने इतना बड़ा मूव दिया है। तो क्या ऐसे सिचुएशंस को पकड़ा जा सकता है? क्या ऐसे मूवमेंट्स को हम लोग कैच कर सकते हैं? क्या खुद से आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कुछ उसमें से एक छोटा सा फैक्टर है जिसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल निफ्टी का आज ट्रेंड क्या रहने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशियाना है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। शायद हो सकता है कि ये वाला आपने देखा भी होगा, और आप ट्रेडर हैं, बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तो जनरली आपने वो साइट भी विजिट किया होगा, वहाँ पे जाके चेक भी किया होगा। लेकिन वो फैक्टर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे कैसे इंपैक्ट करेगा? क्या उस फैक्टर के थ्रू हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर कोई इंडेक्स हम उस फैक्टर के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या हमको आइडिया मिल सकता है या नहीं? तो ऐसे ही फैक्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन अगर आपने इस चैनल पे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो पे जाइए और जाकर देखिए। वो भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने निफ्टी के वेटेज के बारे में बात किया है। निफ्टी का वेटेज मींस डेट कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में बड़ा मूव कैसे कैच कर सकते हैं, वहां पे किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं और बहुत सारा प्यार मिला है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है वो वीडियोस जाके जरूर देखिए। चलिए हम आ जाते हैं एनएससी की साइट पे। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, www.nseindia.com सर्च करना है, और वहीं पे आज जाकर हम बात करने वाले हैं। अगर इस साइट के बारे में, ऐसे ही फैक्टर्स के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है और कोई फैक्टर के बारे में जानना है, वैसे नॉर्मली आप सभी लोगों ने एनएससी इंडिया के बारे में सुना ही होगा, जनरली सभी ट्रेडर ने वो साइट को यूज़ किया होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये साइट हमने सब लोगों ने देखा है, लेकिन ये साइट कैसे यूज़फुल हो सकती है? एक्चुअली देखा जाए तो एनएससी इंडिया में बहुत सारा डेटा है, आप बहुत सारा इन डीप में एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं कि ऐसे ही एनएससी इंडिया की साइट पे आपको डिटेल वीडियोस मिले, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग अगला टॉपिक, अगली वीडियो उसी टॉपिक के साथ बनाएंगे। तो चलिए सिंपली आ जाते हैं हम साइट पे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पे आ जाना है एंड टाइप करना है www.nseindia.com। ठीक है, www.nsc। जनरली ये साइट के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही है, कई बार आपने इस साइट को विजिट भी किया है। और बेसिकली ये साइट में कितना डेटा है और ये इस डेटा से आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और ये डेटा आपको कैसे यूजफुल बनाएगा, उन्हीं सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साइट आपको एनएससी का इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए, आपको मार्क भी कर देती हूँ तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कुछ इंडेक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट निफ्टी 50 का इंडेक्स, ठीक है। ये अभी न्यूली एड हुआ है निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स। ये निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है, ये आपको मिड कैप निफ्टी है। निफ्टी बैंक इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा है, एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम फिन निफ्टी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ये निफ्टी का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस आपको दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में निफ्टी क्या प्राइस चल रहा है। निफ्टी का रेट चल रहा है 24,433 रुपीज। आज निफ्टी में मूवमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है 112 रुपए का। यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी का आपको ओपन प्राइस दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे आपको निफ्टी का हाई आज कितना लगाया है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो आज निफ्टी ने लो कितना लगाया है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद कुछ और आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एडवांस और डिक्लाइन और अनचेंज। तो आज हम इसी फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि एडवांस मीन्स क्या, डिक्लाइन मीन्स क्या और अनचेंज मीन्स क्या।
ये कैसे आपके ट्रेड को इम्पैक्ट करेंगे या कैसे आपको निफ्टी या अदर इंडेक्स को के मूवमेंट्स को कैच करने में हेल्प करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे की साइड में आपको आ जाना है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ ताकि ये हम लोग नीचे आ पाए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फिर से हम लोग मार्कर यूज कर लेते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स स्टॉक दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मोस्ट एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको चेंज इन परसेंटेज, मतलब आज किस स्टॉक्स में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू ऑल का, इस ऑप्शन पे आपको चले आना है। यहाँ पे सिंपली आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ माउस पे आ जाते हैं और व्यू ऑल पे क्लिक करके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप व्यू ऑल करेंगे, ये ड्राइंग को हटा देती हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ही आप व्यू ऑल करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ आप देखिए ये वाला ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको मार्क कर देती हूँ और फिर अगेन दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है निफ्टी 50। आज जनरली हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, सो निफ्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से आप सारे इंडेक्स का डिटेल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारे सेक्टर वाइज डेटा आपको दिखाई देगा। ये देखिए निफ्टी इंडेक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी हमारे बोर्ड मार्केट इंडाइसेस है वो सारे इंडाइसेस आपको देखने को मिलेंगे। उन इंडाइसेस में कौन से स्टॉक है, किसमें कितना परसेंट चेंज हुआ है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सेक्टरल इंडाइसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि निफ्टी ऑटो सेक्टर में क्या है, बैंकिंग सेक्टर में कौन से स्टॉक है, एनर्जी सेक्टर में कौन से स्टॉक है। आप पर्टिकुलर जो आपको विजिट करना हो उस सेक्टर पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ डेटा आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके के डेटा में सबसे फर्स्ट यहाँ पे जाना है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो थोड़ा सा आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एडवांस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और एक ऑप्शन आपको डिक्लाइन का दिखाई दे रहा है और एक ऑप्शन आपको अनचेंज का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन्हीं ऑप्शंस पे हम बात करने वाले हैं। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग, और एडवांस, डिक्लाइन और अनचेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं। एडवांस मीन्स डेट, आज निफ्टी में आपको पता होगा निफ्टी 50 यानी कि 50 स्टॉक्स, यानी कि यहाँ पे 32 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एडवांस मींस जिसमें आज पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है। डिक्लाइन मींस वैसे स्टॉक्स, आज जिन स्टॉक्स में आपको कल के कंपैरिजन में एक डाउनफॉल देखने को मिला है। अनचेंज मींस डेट कल के कंपैरिजन में जहां कल क्लोजिंग था आज वहीं पे वही रेंज चल रहा है, वहीं पे स्टॉप हो गया, वो स्टॉक्स आते हैं अनचेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एडवांस में आपको 32 स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं एंड डिक्लाइन में आपको 18 स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं और अनचेंज्ड में आपको 0 स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एडवांस में 32 और डिक्लाइन में 18। इसका मतलब क्या, यानी कि आज आपको पॉजिटिव जो स्टॉक्स है वो 32 दिखाई दे रहे हैं और डिक्लाइन में 18। इट मींस दैट कि मार्केट हमको ओवरऑल देखे तो एक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना बड़ा पॉजिटिव नहीं है। बड़ा पॉजिटिव मूव कब मिलेगा, जब आपको एडवांस में 40+ स्टॉक्स दिखाई दें, डिक्लाइन में 4-5 स्टॉक्स, 2-3 स्टॉक्स दिखाई दे और अनचेंज में कुछ स्टॉक्स दिखाई दें, तो निफ्टी में एक आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका अपोजिट, अगर डिक्लाइंस में आपको 40+ स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं और एडवांस में 5-7 स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आज निफ्टी में आपको बड़ा गैप डाउन या गैप अप की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल मार्केट में आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको सिंबल का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, माउस पे लेके चलती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज दिखाई दे रहा है, एलटीपीज दिखाई दे रही है, चेंज। जनरली एक हमारे पास ये भी होता है कि कौन से स्टॉक्स में या पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स में आज हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, वो हम देख सकते हैं या नहीं, हम बिल्कुल उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज आपको दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर आज कौन से स्टॉक में कितना परसेंट चेंज हुआ है, वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा है, शेयर्स में वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स इन करोड़ से आपको दिखाई दे रहा है, 52 वीक का हाई लो भी आपको दिखाई दे रहा है, 52 वीक का लो दिखाई दे रहा है, 30 डेज में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं मारुति की। मारुति में आप देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज आज मारुति में हुआ है, यानी कि आज मारुति 7% का एक अच्छा खासा बड़ा मूव दिया है। कितना पॉइंट चला है, 783.40, बहुत बड़ा मूव है ना, 7% का मूव। कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ वो भी दिखाई दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा, आप नीचे आ जाइए, सबसे ज्यादा चेंजेस कौन से स्टॉक्स में देखने को मिला है, ये देखिए परसेंटेज इन चेंज। सबसे ज्यादा आज रिलायंस में चेंज हुआ है, रिलायंस आज 0.80% टूटा है। आज निफ्टी में एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है। अगर इसमें रिलायंस आपको
एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलता तो आज मार्केट में और बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। किसका कितना वेटेज है ये ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम पे फिल्टर का भी ऑप्शन है, यहाँ वॉल्यूम पे सिंपली फिल्टर का यूज करिए। जैसे ही आप फिल्टर यूज करेंगे तो ये हाईएस्ट, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से वॉल्यूम वाले मैनर में अरेंज हो जाएगा। सबसे कम वॉल्यूम आज कौन से स्टॉक में था? सबसे कम वॉल्यूम आज था अपोलो हॉस्पिटल में। कम वॉल्यूम था, आप देख सकते हैं कितना परसेंट चेंज हुआ, 0.04% का चेंज हुआ, बहुत कम चेंजेस है ना। ओवरऑल अपोलो हॉस्पिटल इतना बड़ा स्टॉक होने के बाद भी सिर्फ 2 रुपया, 3 रुपया उसमें ओवरऑल चेंजेस हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसमें सबसे कम वॉल्यूम था इन 50 स्टॉक्स में। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ था? इधर आ जाइए। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? आईटीसी में दिखाई दे रहा है। कितना परसेंट चेंज हुआ है? छोटा स्टॉक है फिर भी वो 2% का चेंजेस दिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टॉक्स में मूवमेंट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ऑलरेडी मारुति ने हमको दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम का फिल्टर लगा सकते हैं, परसेंटेज चेंज का फिल्टर लगा सकते हैं, और आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आज कितने शेयर्स नेगेटिव है निफ्टी 50 के, आज कितने शेयर्स पॉजिटिव है। इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर एडवांस में ज्यादा स्टॉक्स है, 40+ स्टॉक्स है, मतलब आज निफ्टी में एक अच्छा बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है और मिलेगा। और अगर डिक्लाइन में कम आपको दिखाई दे रहा है, डिक्लाइन में ज्यादा है, अप्रोक्सी 40+ अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छा खासा फॉल आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से ये फैक्टर है जो बहुत यूजफुल है। जिनको स्टॉक्स नहीं मिलते हैं, जिनको लगता है कि मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं लेकिन स्टॉक्स पूरा दिन वही कंसोलिडेट रहता है, मूवमेंट्स नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे चले आइए, वॉल्यूम्स देख लीजिए किन स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम्स है, उन स्टॉक्स को ट्रेड करिए, बहुत अच्छा मूव मिलेगा और अच्छे एनालिसिस आप कर पाएंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, होम, अबाउट, मार्केट डेटा, इन्वेस्ट, लीज, ट्रेड, रेगुलेशंस, लर्न, रिसोर्सेज, कंप्लेंट एंड रिसर्च। इस साइट में बहुत सारा डेटा छुपा हुआ है। तो ये साइट आपके लिए कैसे यूजफुल है, ऐसे ही अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।